Now, जय भीम। यहाँ मौजूद सभी साथियों को मैं जय भीम झूल जुआर बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ audience, please settle down and let the speaker speak. झेलम लोन में मौजूद सभी साथियों को जय भीम झूल जुआर। मेरा नाम शुएब खान है। मैं CSLG से PhD का स्टूडेंट हूँ। मैं बापसा की तरफ से जनरल सेक्रेटरी से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरी माँ जो लिखना पढ़ना नहीं जानती है, उसने मुझे इस यूनिवर्सिटी में भेजा और बोला उन लोगों से लड़ना है जो हमारे देश के मुसलमानों पे हमला करते हैं, उन लोगों से लड़ना है जो हमारे नाम को इस्तेमाल करके हमें अपॉर्चुनिज्म की तरह यूज करते हैं, उन लोगों से लड़ना है, उन लोगों को बताना है कि हम कौन हैं, हम किसकी औलाद हैं, हमने इस देश को आजाद कराया, हमने इस देश के लिए लड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं इस देश के अंदर ये मनुवादी ताकतें किस तरह से लगातार माइनॉरिटी, SC, ST, OBC पे हमला कर रही है, वुमेन के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं बरेली के अंदर किस तरह से एक पीसफुल मार्च में आई लव मोहम्मद का जो प्रोटेस्ट था, उसको किस तरह से वहां की सरकार ने लाठी चार्ज करा और उन मुसलमानों पर FIR कराया और उन मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया। हम देखते हैं MP के अंदर एक वाल्मीकि समाज से आने वाले इंसान के मुंह पे मूता गया। मैं कंडेम करता हूं इस मन से। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम देखते हैं हरियाणा में एक IPS ऑफिसर का किस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, उसको फोर्स करा गया सुसाइड करने के लिए। इन मनुवादी ताकतों ने, इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने इस देश के अंदर हर तरह से किस तरह से ये लोग लेफ्ट और राइट के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। यही लोग सवर्णा दोनों तरफ बैठ के मलाई खा रहे हैं देश के अंदर, और हम लोग सड़क पे मर रहे हैं। हमारा खून सड़क पे फैला हुआ है और ये उस पे राजनीति करते हैं, ये राजनीति करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से जो है CJI, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी कास्ट सिस्टम के शिकार होते हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है इस बात के लिए कि वो एक दलित समाज से आते हैं। हम देखते हैं हमारे इसी कैंपस के अंदर नजीब को किस तरह से गायब कर दिया इन ABP के गुंडों ने, इन सावरकर के पिल्लों ने। इनको मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए हम देखते हैं लेफ्ट लेड यूनियन आईसा के प्रेसिडेंट मोहित पांडे जो ये बोलते हैं कि वो नजीब मेंटली इल है, उसकी वजह से CBI ने उस फाइल को क्लोज कर दिया। इनको शर्म नहीं आती है। ये लेफ्ट वाले खामखा प्रोग्रेसिव होने का ढोंग करते हैं। ये सारे के सारे संघी हैं, ये सारे के सारे कम्युनल हैं। इनके दिमाग में कम्युनलिज्म भरा हुआ है। आप देखिए टोकनिज्म के नाम पे मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनसे दरी बिछवाते हैं इसी कैंपस में, उनको कुछ नहीं मिलता है। जब बात आती है लीडरशिप की, उनको साइड लाइन कर देते हैं। उनको मेरे साथ, मैं यूनियन में था, मैं कितने प्रोटेस्ट में गया, मेरा एक फोटो आपको नहीं मिलेगा इनके पोस्टर में, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आदमी लीडर बन जाएगा, ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेगा। इन्होंने अपनी मोनोपोली इस कैंपस में बनाई हुई है 40 साल से। कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? इन्हें बताना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है इस कैंपस के अंदर से। जब शर्जिल इमाम को बोला गया कि हम कंडीशनल सपोर्ट देते हैं, SFI के लोग शर्जिल इमाम को बोलते हैं हम कंडीशनल सपोर्ट देते हैं। कंडीशनल सपोर्ट क्या होता है? कौन सा सपोर्ट? हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, हम लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, हम लड़ रहे हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हम इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, हमारी आवाज हम खुद बनेंगे, हमारी लीडरशिप हम खुद क्रिएट करेंगे। ये ABP के जो पिल्ले बोल रहे हैं मेरे सामने, चुप हो जाए, आपकी औकात नहीं है मेरे सामने। you are requested to refrain from the use of personal slander in the speech. शुएब खान है, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा जब यूनियन में आऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे चलता है यूनियन, मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं बताना चाहता हूं इसी कैंपस के अंदर हम देखते हैं किस तरह से कास्ट सिलर लिखा जाता है लाइब्रेरी के अंदर, और लेफ्ट के लोग जो यूनियन में दावा करते हैं कि हम दलित की आवाज बनेंगे, हम आदिवासी की आवाज बनेंगे, उन्होंने इस कैंपस में एक भी मोबिलाइजेशन नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको सिर्फ अपनी हमारी वोटें चाहिए, हमारी वोटों से अपनी राजनीति सेट करनी है। अपना इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बाहर का टिकट फिक्स करा रहे हैं, अपने विधायक होने का टिकट फिक्स करा रहे हैं। यहीं से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइब्रेरी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, बापसा ने उसमें लीड लिया, बापसा ने उस पर खड़ा हुआ और हमने एक दुबे के ऊपर FIR कराया और दूसरा दुबे इस मंच पे बैठा है, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे रहा जाता है। Speaker, you are requested to refrain from the use of personal slander in your speech. कौन है शुएब खान? मैं मेरिट चाहता हूँ, मुझे पता है क्रांतिकारी, मुझे वो सिखाइए, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है।
देश की। मैं आपको बता दूं, इसी कैंपस के अंदर एनएफएस लगाया जा रहा है। हमारे प्रोफेसर जो ओबीसी SC ST से आते हैं, उसके लिए क्या मूवमेंट करा लेफ्ट ने? कोई मूवमेंट नहीं करा। उनको नोट फाउंड सुटेबल करके बाहर रखा जा रहा है। माइनॉरिटी प्रोफेसर यहाँ पे, माइनॉरिटी प्रोफेसर नाम मात्र के 40 साल से लेफ्ट है। कहाँ है मुस्लिम प्रोफेसर? आपने क्यों नहीं रिक्रूटमेंट किया? आप बोलते हो प्रोग्रेसिव है हम, क्या प्रोग्रेसिव की बात करते हो? आप डिवाइड करते हो सोसाइटी को, आप खुद कास्टिज्म फैलाते हो कैंपस के अंदर, आप बोलते हो प्रोग्रेसिव हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आएंगे यूनियन के अंदर। आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे साथी लेफ्ट के बैठे हुए हैं, वो वही लेफ्ट है जो अपॉर्चुनिज्म है, अपॉर्चुनिस्ट हो गया है लेफ्ट के लोग अंदर जाके उन्हीं का संगठन अपने खुद के ऑपरेशन होने के बावजूद वहां पे दरिया बिछा रहे हैं और वहीं उन्हीं का संगठन बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये फलस्तीन है, मजाक नहीं है, ये फलस्तीन है, तुम्हारा क्यूटिज्म नहीं है, ये फलस्तीन की स्ट्रगल है, इसको याद रखिए। फलस्तीन हमारा है और फलस्तीन के हम है। तुम्हारे इस क्यूटिज्म के चक्कर में फलस्तीन का मजाक मत बनाइए। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन फलस्तीन के लोगों को, उन फलस्तीन की माओ को। हेलो, हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ किस तरह से, देखिए मेरा माइक बंद करवाया जा रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से एक माइनॉरिटी की आवाज को दबाया जा रहा है और ये लेफ्ट के लोग किस तरह से और राइट के लोग मिलके एक साथ, राइट जो मेरे राइट में है सारे राइट है, आप ध्यान दीजिए इन पे। ये लोग कैंपस को मजाक बना चुके हैं। आप देखिए इनका क्यूटिज्म चल रहा है कैंपस के अंदर, इन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए लाइट भी भगा रहे हैं ये लोग लाइट भी बताना चाहता हूँ, हम लोग बापसा के लोग हैं, हम लोग अम्बेडकराइट्स हैं। इस बार ना लेफ्ट आएगा ना राइट आएगा, इस बार शुएब खान आएगा, इस बार अम्बेडकर आएगा, इस बार फूले आएगा, इस बार फातिमा आएगी, इस बार हम आएंगे और हम साबित करेंगे आपको कि यूनियन कैसे चलता है, हम बताएंगे। कोई एक का गुंडा में हाथ नहीं लगा सकता। हम ये लोग बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट को मारा, हमारे प्रेसिडेंट को मारा। अरे आपका तो 400 काट रहे हैं, 5 लोग कैसे मार के चले जाते हैं? आप अपने प्रेसिडेंट को पिटवा देते हैं, आप कैंपस कैसे बचाओगे? आप कैंपस बचाने की दावा करते हो, आपका अपना नहीं बचा पाएगा। शर्म की बात है, शर्म करिए आप लोग, आपको शर्म नहीं आती है? अपने ग्राउंड में जाके आप याद रखिए, कैंपस अम्बेडकराइट कैंपस है, ये अम्बेडकर की आवाज बनेगा। जो कैंपस को बचा सकता है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर। आप लोग ध्यान रखिए, इसी कैंपस के अंदर हम देखते हैं कि एसएल के अंदर क्या हुआ। एसएल के अंदर जो है यूजीबीएम को बाईपास करके 2 मिनट में इन लोगों ने यूजीबीएम खत्म कर दिया, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर दिया। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, डर की राजनीति इस कैंपस में फैला रहे हैं। एबीपी आ जाएगा, एबीपी आ जाएगा। एबीपी तो आ गया ना, आपने क्या कर लिया? आप तो डिवाइडेड हो गए, आपने कितना एबीपी को रोक लिया? आप बताइए, ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। आप बताइए एबीपी को कितना रोक लिया आपने? आप जो दावा करते हैं कि हम स्पीकर योर टाइम इज अप, प्लीज वाइंड अप। स्पीकर प्लीज वाइंड अप, योर टाइम इज अप। Talk a lot about representation, then why there is no substantial Muslim female representation in your organization? बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने क्वेश्चन करा है वो ये सवाल अपने संगठन में बात करें और पूछें कि पहला ऐसा संगठन था बापसा जिसने मुस्लिम वुमेन को प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया। और मैं बताना चाहता हूँ वो जो था वो नॉमिनल नहीं था, वो रियल था, वो जीतने के लिए दिया गया था। वो जॉइंट सेक्रेटरी पे लेफ्ट के लोग जॉइंट सेक्रेटरी पे। ऑडियंस प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर। शर्म नहीं आती है? ऑडियंस प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर। क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि बापसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, ये नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम वुमेन को जॉइंट सेक्रेटरी पे आपने क्यों रखा? आपने इसको क्यों रखा? आपको ऑडियंस प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर। आप अपने गिरवान में जाके आप सवाल करिए अपने आप से कि आपने कितनी वुमेन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया प्रेसिडेंट पोस्ट पे? प्रेसिडेंट पोस्ट पे ये बताइए। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन एंड लेट द स्पीकर स्पीक। लद्दाख के लोगों को, मणिपुर के लोगों को। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन एंड लेट द स्पीकर स्पीक। प्रेसिडेंट बनाए आपने कितने प्रेसिडेंट बनाए ये बताइए। आप सवाल हमसे कर रहे हैं, आप तो यूनियन में थे, आप बताइए। Audience, do not disturb the speaker. What is your stand on the sexual harassment allegations raised against Bapsa by former president of Bapsa? बापसा एक डेमोक्रेटिक संगठन है। बापसा के प्रेसिडेंट पिछली बार लड़े थे, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया था। उन्होंने इसी मंच से बोला था। Audience, please settle
down and let the speaker जो speak. लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपने संगठन में देखे उनके यहाँ जो संरक्षण मिल रहा है उन्हीं सेक्सुअल असोल्टर का लेफ्ट और राइट के अंदर Audience, please settle down. कैंपस पे घूम रहे हैं जो सेक्सुअल असोल्टर लेफ्ट और राइट में बैठे हुए हैं वो ये हम कहना चाहते हैं Audience, please do not disturb this. बापसा का एक्टिविस्ट इस्लामोफोबिक स्लर यूज करता है. जो संगठन कल तक इस्लामोफोबिक था, अब आज आप उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप कंटेस्ट कर रहे हैं. जस्टिफिकेशन दे दीजिए. देखिए बापसा पे ये एलिगेशन बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है। बापसा कभी भी इस्लामोफोबिक नहीं था इस कैंपस में। इस बात का सबूत है कि इस कैंपस में कोई मूवमेंट खड़ा करा नजीब के लिए तो बापसा था, फेटर्निटी था, एमएसएफ था। आप Audience, please settle down and let the speaker speak. बापसा लेफ्ट के लोग इस्लामोफोबिक संगठन है, राइट के लोग इस्लामोफोबिक संगठन है इस कैंपस के अंदर, और वही लोग ये आज झूठ बोल रहे हैं, ये साबित करना Audience, चाहते हैं do कि not किस तरह disturb से- the speaker. इस बात का सबूत है सरजिल भाई ने बोला कि जब मुझे परेशानी थी तो कौन बापसा उसके साथ खड़ा रहा था। सरजिल भाई का स्टेटमेंट है, आप पढ़िए, आपको जानकारी नहीं है, आप हमें बता रहे हैं कि बापसा इस्लामोफोबिक है। कोई बापसा इस्लामोफोबिक नहीं है, इसमें राइट और लेफ्ट। माँ बहन की गालियाँ Do you recognize caste system exists in Indian Islam? What is your view on Pasmanda movement in Indian Muslims? देखिए हम बापसा से हैं। बापसा हमेशा सोशल जस्टिस की बात करता है, बापसा हमेशा इक्वालिटी की बात करता है, बापसा हमेशा डिग्निटी की बात करता है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। हम तो खुद डिमांड करते हैं कि इसका सेंसस होना चाहिए, कैंपस में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। Audience, please settle down and let the speaker जो भी speak. संगठन अपार्ट फ्रॉम रिलीजन जो भी जहां पर भी मार्जिनलाइज है हम उसके साथ खड़े हैं। बापसा हमेशा से खड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो मुसलमान में हो या नॉन मुस्लिम में हो। बापसा ने कभी इस बात को डिनाई नहीं करा है, हम मानते हैं। और ये जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पसमानदा मुस्लिम का, हम पूछना चाहते हैं आपने कितने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए क्या करा, आप सवाल बताइए। आप इसी कैंपस के अंदर जब मुसलमान को Audience, please इसी settle down. कैंपस के अंदर जब मुसलमान को 1 नंबर देके 2 नंबर देके बाहर कर दिया जाता है तब आप चुप क्यों रहते हैं, ये सवाल बताइए। इसी कैंपस के अंदर मुसलमानों का पीएचडी में जो पीएचडी छोड़ के मुसलमान साइंस में जा रहे हैं, आपने कितने मूवमेंट इस कैंपस में चलाए, आप ये बताइए। आप तो यूनियन में हैं, आप तो संगठन चला रहे हैं, आप ये बताइए कितने मुसलमानों प्रोफेसर के लिए आपने लड़ाई लड़ी, कितने मुस्लिम प्रोफेसर जो जेएनयू के अंदर हैं उनके लिए आप खड़े हुए, कोई नहीं दिखेगा आपको, जीरो। के लिए लड़ाई लड़े हो। There are no further questions for the speaker. कितने पसमानदा हैं जामिया में?